खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। दक्षिण पश्चिम मानसून की तूफानी रफ्तार के बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों में तेज हवाओं और बिजली गिरने की गंभीर चेतावनी जारी की है। दिल्ली में 4 से 9 जुलाई तक लगातार बारिश का अनुमान है, जिससे तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे और पालघर में भारी बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन की आशंका है, जिसके कारण प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और किसानों को खराब मौसम में खुले स्थानों पर न रहने की हिदायत दी है। भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री वाले पेड विज्ञापनों को लेकर मेटा को तलब किया है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के कड़े निर्देशों के बाद सोशल मीडिया कंपनी को नोटिस जारी कर ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापनों को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है। सरकार ने इस गंभीर लापरवाही पर मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने साफ किया है कि बच्चों की सुरक्षा और ऑनलाइन जवाबदेही में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। रिलीज के 9वें दिन शनिवार को फिल्म ने 7.35 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे इसका घरेलू नेट कलेक्शन 105 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 154.97 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। डायरेक्टर अहमद खान ने साफ किया कि फिल्म का बजट 300 करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 125 करोड़ रुपए है, जिसे फिल्म ने महज 9 दिनों में ही रिकवर कर लिया है। अल्फा और कॉकटेल 2 जैसी बड़ी फिल्मों की टक्कर के बावजूद दर्शकों के शानदार रिस्पॉन्स के कारण यह फिल्म अब भारी मुनाफे की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर एक नया इतिहास रच दिया है। ऋषिकेश के भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल की मौजूदगी में उन्होंने 219 करोड़ रुपए से अधिक की 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम धामी ने सरकार का 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए 1 लाख करोड़ से अधिक के धरातली निवेश और 34,000 पारदर्शी नौकरियों का ब्यौरा दिया। समान नागरिक संहिता और सख्त कानूनों को गिनाते हुए उन्होंने 2035 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। दक्षिण पश्चिम मानसून 5 दिन की देरी से दिल्ली पहुंच चुका है, जिसके बाद मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार सहित 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 7 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। वहीं यूपी के 45 जिलों में 60 किमी की रफ्तार से आंधी और बिजली गिरने की आशंका है, जबकि बिहार में वज्रपात को लेकर किसानों को अलर्ट किया गया है। दूसरी तरफ उत्तराखंड में भूस्खलन और नदियों के उफान के खतरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर चारधाम यात्रियों को सतर्क रहने को कहा गया है, जबकि महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और दक्षिण गुजरात के लिए बेहद भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। थलपति विजय की मच अवेटेड मिल फिल्म जन नायकन की रिलीज डेट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को सेंसर बोर्ड से यह सर्टिफिकेट मिल गया है और इसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है। फिल्म की रिलीज के लिए फिलहाल 23 जुलाई और 30 जुलाई की तारीखों पर चर्चा चल रही है। पहले यह फिल्म पोंगल 2026 पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन लीक की खबरों और सेंसर विवाद के कारण इसकी रिलीज टल गई थी। साथ एक अहम बैठक होने वाली है, जिसके बाद मेकर्स इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल आज अपना 30वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में पूंजी के असीमित खेल के कारण लोकतंत्र खतरे में है और चुने हुए जनप्रतिनिधि खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग को देश के सामने बड़ी चुनौती बताया। लालू यादव ने 3 दशकों के सफर को सामाजिक न्याय का प्रतीक बताते हुए कार्यकर्ताओं से सड़क से संसद तक मजबूती से लड़ने का आह्वान किया है। नए लेबर कोड के तहत कर्मचारियों को पीएफ योगदान घटाकर हर महीने टेक होम सैलरी बढ़ाने का विकल्प मिल रहा है। इसके तहत कर्मचारी 15,000 रुपये की वैधानिक सीमा पर न्यूनतम 1,800 रुपये पीएफ कटवाकर अपनी इन हैंड सैलरी बढ़ा सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह फैसला रिटायरमेंट फंड को भारी झटका दे सकता है। उदाहरण के लिए पीएफ में 4,200 रुपये की कटौती घटाने से
25 साल में करीब 42 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है और कंपनी का योगदान रुकने पर यह झटका 80 लाख तक पहुंच सकता है। वित्तीय जानकारों का कहना है कि पीएफ पर मिल रहे 8.25% सुरक्षित ब्याज को देखते हुए केवल महंगे लोन चुकाने या अनुशासित निवेश करने की स्थिति में ही पीएफ कटौती का विकल्प चुनना चाहिए। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और वित्तीय अनियमितता का मामला उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अखिलेश यादव द्वारा सोशल मीडिया पर मुद्दा उठाने के बाद कांग्रेस और बसपा भी सरकार पर हमलावर है। अखिलेश ने सपा सरकार आने पर अयोध्या को दूसरा नेवाले आएजीती सानों को रूढ़ा है, सियाराम धाम के रूप में विकसित करने का वादा किया है। दूसरी तरफ बीजेपी इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ किया है कि यह मामला हर सनातनी को आहत करने वाला है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालिया अंदरूनी विवादों और मैनेजमेंट में बड़े बदलावों के बाद एचडीएफसी बैंक ने दमदार वापसी की है। पहली तिमाही के आंकड़ों के अनुसार बैंक के ग्रॉस एडवांस में 15.34% का बम्पर उछाल आया है, जो 26.53 लाख करोड़ से बढ़कर 30.61 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। पूर्व चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद उपजे विवाद को शांत करते हुए बैंक ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नया पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया है। साल 2026 की शुरुआत में 19% गिरने के बाद अब शेयर में 6% की रिकवरी आई है और यह 801.05 रुपए पर बंद हुआ है। सोमवार को बाजार खुलने पर इस दिग्गज शेयर पर निवेशकों की खास नजर रहेगी। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के 5वें संस्करण में भारतीय पासपोर्ट 197 देशों की सूची में 125वें स्थान पर रहा है, जो पिछले साल से एक पायदान नीचे है। पासपोर्ट इंडेक्स के 5वें संस्करण में भारतीय पासपोर्ट 197 देशों की सूची में 125वें स्थान पर रहा है, जो पिछले साल से एक पायदान नीचे है आधार पर तय होती है। हालांकि भारत का समग्र स्कोर पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक 45.10 रहा है और क्वालिटी ऑफ लिविंग में 11 पायदान का सुधार हुआ है। इस वैश्विक सूची में स्वीडन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है। भारत की पहली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का करीब 80% काम पूरा हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार 15 अगस्त 2027 को सबसे पहले सूरत से बिलीमोरा सेक्शन के बीच बुलेट ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। इसके बाद अन्य रूटों को चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा और पूरे 508 किलोमीटर के कॉरिडोर को दिसंबर 2029 तक पूरी तरह सक्रिय करने का लक्ष्य है। इसके अलावा रेल मंत्री ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और 4 जुलाई को आनंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट के उद्घाटन की भी जानकारी दी, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को सचेत रहने की सलाह देते हुए जांच एजेंसियों पर भरोसा जताया है। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार दोपहर 3 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में विवादों के केंद्र में आए महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर चर्चा होगी। एसआईटी और पुलिस अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और कल की बैठक में मंदिर के नए सीईओ की नियुक्ति पर भी विचार हो सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने लखनऊ में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के साथ साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए उन्होंने कहा कि अब शक्ति प्रदर्शन का नहीं बल्कि जनता का विश्वास जीतने का समय है। उन्होंने मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने और विपक्ष के नैरेटिव को तथ्यों से तोड़ने का निर्देश दिया। नितिन नबीन ने कहा कि यूपी की पहचान अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से बदलकर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से बदलकर प्रोडक्ट हो चुकी है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले 7 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में 5 से 10 जुलाई तक नॉनस्टॉप बारिश की संभावना है, जिससे तापमान 34 डिग्री तक रहेगा, लेकिन उमस बढ़ेगी। गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि यूपी के 31 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड, हिमाचल और बिहार में भी मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन और जलभराव की चेतावनी दी गई है। ईएमडी ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत कमियों से आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की ओर बढ़ा है। वित्त वर्ष 2025 से 2026 में सालाना रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए और रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि जैम ट्रिनिटी के जरिए लाभार्थियों के खातों में 51 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए, जिससे 4.3 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार रुका। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है। दिल्ली सरकार ने व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को मजबूत करने के लिए वित्त एवं लेखा विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर 5 साल या उससे अधिक समय से एक ही पद पर तैनात 52 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। इसके साथ ही 19 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में स्पष्ट किया है कि शासन व्यवस्था में लापरवाही या भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है और सभी को तुरंत नए दफ्तरों में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में मचे घमासान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। फेसबुक लाइव के जरिए उन्होंने ऐलान किया कि अब वह खुद प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालेंगी और कुणाल घोष व मदन मित्रा को नया महासचिव नियुक्त किया है। चुनाव चिन्ह छीनने के खतरों पर प्रहार करते हुए ममता ने कहा कि जनता के बीच उनकी आवाज़ को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने बागियों को गद्दार बताते हुए बीजेपी में शामिल होने की चुनौती दी है। कंदर के दोस्तों और इलाकों ने देखा था कि जनता के बीच उनकी आवाज़ को कोई नहीं रोक सकता।